हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 10 ओवर हो गया। अब क्या होगा? खेला होगे। चलिए बढ़िया है, खेला तो होते ही रहेगा। समझ नहीं आ रहा आगे क्या हो, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस रास्ते पे चलना है, ऐसा लग रहा बहुत सारा कंफ्यूजन है। कभी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा, कभी वो ऑप्शन दिखाई दे रहा, कभी ये ट्रैक अच्छा लग रहा, कभी वो ट्रैक अच्छा लग रहा। कौन से ट्रैक पे चलना है, कैसे आगे करियर बनाना है, इसके बारे में अगर बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इन दिस वीडियो। खास करके वो स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्थ बंगाल से हैं, सिलीगुड़ी से हैं, दार्जिलिंग से हैं, कूच बिहार से हैं, अलीपुर द्वार से हैं, या बिहार के सीमांचल किशनगंज, ठाकुरगंज, इन सभी जगहों से हैं, जिनको हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज बोलते हैं। उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आगे करियर में क्या करना है। कि क्लास 10 ये तो मान लीजिए ओवर हो गए, कि क्लास 10 तक जो भी करना था आपने कर लिया, आपको जो भी अचीव करना था वो आपने कर लिया क्लास 10 के स्टडीज से। लेकिन अब जो ट्रैक आप चुनने वाले हो ये आपका करियर डिफाइनिंग मूवमेंट होने वाला है। इसीलिए इस स्लाइड का जो हम लोगों ने हेडिंग डाला है कि 2 साल लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ये जो 2 साल है आपके करियर का वो सबसे इंपॉर्टेंट 2 इयर्स होना वाला है। अगर माना जाता है कि अ गुड स्टार्ट इज हाफ ऑफ द जर्नी टू द सक्सेस, कि जो जितना अच्छा स्टार्ट करेगा उसकी सक्सेस की जर्नी उतनी ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, उसका सक्सेस का जर्नी उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जो 2 साल है इसमें अगर आप दिल से डेडिकेटेड होके अपने करियर के बारे में सोचते हुए अपने बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली जो आपका अपकमिंग लाइफ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर इस वीडियो सेशन के अंत तक आप जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपने क्लास 10 पास कर लिया है, अच्छे स्कूल से पास किया, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, आपकी लैंग्वेज क्या थी, हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, या फिर आपने बंगाली मीडियम में पढ़ा, अब जो होने वाला है डिफाइनिंग मूवमेंट वो ये कि यहां से आपका करियर कैसे टेक ऑफ लेता है। तो यहां से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं तो यहां भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो जो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होता है कि वो सोचते हैं उनको क्या लेना चाहिए, वेदर दे शुड गो फॉर पीसीएम। पीसीएम स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कि वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इसके द्वारा पढ़ना चाहते हैं, या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन दैट इज पीसीबी। पीसीबी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हियर इट इज बायोलॉजी, कि जो इनका थर्ड सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा, या फिर पीसीएमबी दैट इज ऑल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। देखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसका क्या एडवांटेज होने वाला है या इनसे आपका क्या करियर ऑप्शंस मिलने वाला है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपका जो ये कैटेगरी है पीसीएम, पीसीएम कैटेगरी मोस्टली ओपन्स यू टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है जिसके लिए जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है आपका आईआईटी और एनआईटी, इसमें एडमिशन के लिए उसके लिए जो आपके एग्जाम्स हैं दोज आर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, कि जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में हम लोग अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। इसी तरीके से अगर आप पीसीबी लेते हैं तो पीसीबी आपके लिए ओपन करता है डोर टू, क्या ओपन करता है डोर टू एमबीबीएस कोर्स, दैट इज आप एलिजिबल किसके लिए हो जाएंगे, आप डॉक्टर बनने के लिए। इसका जो एग्जाम है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए आप बायोलॉजी पीसीबी में
अच्छा कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीट। तो यहां से आप अगर क्लास 11 में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आपको सोचना है कि वेदर आई विल गो फॉर पीसीएम और वेदर आई शुड गो फॉर पीसीबी। अब सिलेक्शन ऑफ पीसीएम और सिलेक्शन ऑफ पीसीबी वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें पहला बात जो है, जो आपको देखना है वो ये है कि आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? इन द सेंस वेदर यू प्रीफर टू स्टडी मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, या फिर आप प्रीफर करते हो क्या, या फिर आप प्रीफर करते हो बायोलॉजी। कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो है, खुद का जो आपका इंटरेस्ट है वो इन दोनों सब्जेक्ट में किसमें है? वेदर यू आर कंफर्टेबल इन व्हाट? वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ मैथमेटिक्स और वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ बायोलॉजी। सेकेंड चीज है कि आपका कैरियर का गोल क्या है। आपका कैरियर का गोल क्या है? तो बोले तो आप क्या बनना चाहते हो? वेदर यू वांट टू बी एन इंजीनियर, वेदर टेक्नोलॉजी इंस्पायर्स यू, ये आपको मोटिवेट करता है कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करो। तो अगर आपका गोल है अगेन वंस अगेन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, कि आपको मैथमेटिक्स लेना ही पड़ेगा। सेकेंड बात क्या है कि आपका अगर गोल है आप पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपका गोल है डॉक्टर, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा पीसीबी। तो पीसीएम एंड पीसीबी इज बेसिकली दैट विल डिफाइन योर फील्ड। यहां से क्लास 10 तक स्टडी वाज कॉमन टू ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ यू आर स्टडिंग स्पेसिफिकली। वंस आपने तय कर लिया कि भाई हमको कौन सा स्ट्रीम में, कौन सा फैकल्टी में जाना है, दैट इज पीसीएम और पीसीबी, अगर एक बार आप इस बात को तय करते हैं तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग होने वाला है वो है प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि आपको कंपटीशन अपीयर करना पड़ेगा। अगर आज की बात करो तो देखो, इंडिया हम लोग जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। भारत जो है, अपना जो देश है इंडिया, उसका जनसंख्या सबसे बड़ा है। और अगर इस बड़े देश में आपको सक्सेस अचीव करना है तो बहुत सारा मारपीट करना पड़ेगा। मारपीट इन द सेंस यू हैव टू फाइट फॉर ईच सीट। अगर आपको एक सीट चाहिए इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे आप अकेले नहीं हो। आप किस शहर में हो, वेदर यू आर इन सिलीगुड़ी, वेदर यू आर इन कूचबिहार, या फिर आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हो। आपका सिटी अकेला सिटी नहीं है। देयर आर सो मेनी सिटीज, सो मेनी प्लेसेस एंड स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवरीवेयर, कि सभी जगह पे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको भी जी जान लगा के इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने बात किया पहला एग्जाम, तो अगर इफ योर गोल इज टू बी अ डॉक्टर, कि आप अगर एक डॉक्टर बनना चाहते हो, यू वांट टू गेट इनरोल इन एमबीबीएस, तब जो आपका एग्जाम है, जिस एग्जाम के जरिए आप ये चीज को अचीव कर सकते हो, वो आपका क्या है? वो एग्जाम है आपका नीट। दैट नीट एग्जाम यू मस्ट क्रैक टू गेट अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आपको हर हाल में नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। जो नीट एग्जाम है वो हर साल वंस अ ईयर कंडक्ट करवाया जाता है। द डेट फॉर एग्जाम दिस ईयर इज 7th of May, कि 7th May को आपको साल ये एग्जाम करवाया जाएगा। मोस्टली दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे वंस अ ईयर। यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनकी कुल संख्या किसके बराबर होगा? जिनका कुल संख्या 200 के बराबर होगा। कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने थ्रो किए जाएंगे। आउट ऑफ दोज 200 यू नीड टू अपीयर हाउ मेनी क्वेश्चन? आउट ऑफ दीज 200 यू नीड टू अपीयर 180 क्वेश्चंस। अगर सेक्शंस की बात की जाए तो हियर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, देयर आर 50 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू नीड टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 45 अपीयर करना है। सिमिलरली इन द केमिस्ट्री सेक्शन ऑल्सो देयर आर 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू नीड टू
appear how many questions? You need to appear 45 questions. Similarly, there is bio section. The bio section has got 100 objective questions, out of which you need to answer 90 objective questions. This is the pattern of exam, and duration of exam is 3 hours and 15 minutes are given additionally for reading the instructions, but the actual duration of exam is 3 hours only. Marking scheme is, if you get a correct answer, you will get plus 4 marks, that is 4 marks will be added. For every wrong answer, minus 1 mark will be deducted from your paper. So this is the mode of exam. Mode of exam is offline. You have to go to a center. There you will appear for the exam. The paper will be objective in nature. They will give you 200 questions and you need to appear 180 questions out of these 200. So this scheme is for what? This scheme is for you if you want to make a career in the field of medicine, in the field medical field, then you need to appear MBBS and you have to qualify compulsorily the exam, that is NEET. You need to qualify NEET exam. Now the other exam, the other stream students, this is for those students who have selected PCB. Now for those students जिनको मैथमेटिक्स पसंद है या जिनको ऐसा लगता है कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कोर एग्जाम होने वाला है, दैट एग्जाम नेम इज व्हाट? दैट एग्जाम नेम इज जेई मेंस, दैट इज ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मेंस. जो जेई मेंस है, दैट इज योर गेटवे टू 2 प्लेसेस. अगर आप जेई मेंस अपियर करते हैं तो बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ जेई मेंस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज हैं, ऑलमोस्ट ईच स्टेट हैज गॉट 1 एनआईटी. तो जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन एनआईटी में डायरेक्टली होता है. देन जेई मेंस जो है वो एक फिल्टर एग्जाम की तरह काम करता है, जिसके जरिए आपका सिलेक्शन होता है टू राइट जेई एडवांस एग्जाम. कि आप अगर जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं, यू आर eligible to write JEE advances. Some selected students, that is around 60,000 students, are selected based on their rank to write JEE advance exam. Now finally those who qualify JEE advance exam go to most premium institute for engineering in India, that you all know is Indian Institute of Technology, IITs. If you want to go to IIT, then first you have to qualify JEE Mains, then you have to qualify JEE Advance, and you will go to IIT in this process. If you qualify JEE Mains, then you can go to NIT directly, कि आप NIT में directly admission ले सकते हैं. Now coming to this exam is again conducted by National Testing Agency. This is agency of Government of India to conduct various competitive entrance exams. This exam is conducted 2 times a year, कि ये हर साल आपको 2 सेशन देने को मिलेगा. Usually first session is conducted in the month of January, कि जनवरी के मंथ में आपका पहला सेशन होगा, and second session is conducted in the month of April. This is a national level exam, that is students from all the states are eligible to write this exam. JEE Mains exam is conducted in online mode, that is in online mode only JEE Mains exam is conducted. Again this is computer based test, that is it is an objective test that you have to write some, there are some objective questions, then there is one other category of question, that is integer type question. In this exam there are 2 type of question, that is objective question, that is 1 option correct out of 4, and other is integer type question, जिसमें आपको आंसर जो होंगे वो न्यूमरल वैल्यूज होंगे, तो वो दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होगा. यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होता है पेपर का वो 300 होता है. एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपके 3 सेक्शन होंगे, दैट इज फिजिक्स सेक्शन हैज गॉट 30 क्वेश्चन, देन अगेन केमिस्ट्री सेक्शन हैज आल्सो गॉट 30 क्वेश्चन, एंड फाइनली मैथमेटिक्स सेशन आल्सो हैज 30 क्वेश्चन. आउट ऑफ दोज 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आर कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव, कि 20 क्वेश्चंस जो
होंगे आपको वो कंपलसरी ऑब्जेक्टिव होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे जिसमें से आपको केवल क्या करना है, जिसमें से केवल आपको 5 अपीयर करना है। कि अगर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन है, यू नीड टू आंसर 25 क्वेश्चंस ओनली। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन यू नीड टू आंसर एनी 5 आउट ऑफ 10। सेम थिंग इज विथ केमिस्ट्री, देयर आर 30 क्वेश्चन, you need to answer 25. The section 1, that is objective section, all questions are compulsory. In the integer type, you need to answer 5 out of 10. Same for mathematics also, out of 30 you need to answer 25 question, in which the first section, that is first 20 question, ये आपका compulsory है, और second section में से आपको 10 में से केवल 5 questions attempt करना है। अगर आप जेई मेंस को अपीयर करते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, उसी के आधार पे फाइनली आपको परसेंटाइल बेसिस पे रैंक दिया जाता है के जरिए यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू गो टू एनआईटी, या फिर आप राइट कर सकते हैं क्या, जेई एडवांस, जहां से आप पहुंचेंगे आईआईटी। तो ये तो हम लोगों का जो डिस्कशन था, दिस वाज ऑल अबाउट द अवेलेबल ऑप्शन, कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। कि आप पीसीएम सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या पाते हैं, पीसीबी सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या पाते हैं। लेकिन अगर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आपने एक गोल भी सेलेक्ट कर लिया, अब आपको यह भी पता है कि भाई मुझे यही एग्जाम देना है। कि मान लो जिन लोगों ने पीसीबी को सेलेक्ट किया है, नाउ दोनों कि भाई हमको नीट अपीयर करना है, हमको एमबीबीएस देना है। दोज हु हैव सेलेक्टेड पीसीएम, उनको भी पता है कि हमको क्या करना है, हमको इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना है, हमको आईआईटी जेई देना है, जेई मेंस देना है, वेस्ट बंगाल जेई देना है। तो फिर अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो गया और आपका एग्जाम भी सेलेक्ट हो गया, तो भाई सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बात आता है वो आता है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कैसे किया जाए, इन एग्जाम्स में रैंक कैसे अचीव किया जाए। सो नाउ वी शुड डिस्कस कि ये क्या स्टेप्स हम यहाँ पे ले, क्या हम ऐसा करें, किस डायरेक्शन में हम बढ़े कि हमारा डेफिनिट सिलेक्शन हो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कि ये कंपटीशन हमको अगर डेफिनेटली क्वालिफाई करना है तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। तो नाउ हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई अब अचीव कैसे करना है। सेलेक्ट कर लिया अपने को कि भाई एक लोगों ने सेलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, कि हमको पीसीबी लेना है, हमको नीट क्वालिफाई करना है, हमको डॉक्टर बनना है। कि बहुत सारे लोगों का बचपन से इच्छा होगा, अलग अलग जगह सुन के रखा होगा कि नीट क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा करियर मिलेगा, तो सेलेक्ट कर लिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम पीसीएम लेंगे और हमको क्या क्वालिफाई करना है, हमको जेई क्वालिफाई करना है। तो केवल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने से या एग्जाम सेलेक्ट कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यू नीड टू फॉलो सर्टेन, कि आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको कुछ मेथड्स एडॉप्ट करना पड़ेगा। वही स्टेप, वही मेथड्स आपको सिलेक्शन देते हैं। तो वो स्टेप, वो मेथड्स क्या है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसको फॉलो करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन को अचीव किया है और आपको भी सिलेक्शन को अचीव करना है। पहला कंपल्सरी एसेंशियल स्टेप जो है वो है आपका डिसिप्लिन। देखिए बहुत पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, कि डिसिप्लिन मेक्स अ कंट्री ग्रेट, कि एक देश को महान बना सकता है अगर अनुशासन, तो व्यक्ति को कितना महान बना सकता है। एक पर्सन जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो एक डिसिप्लिन शेड्यूल को फॉलो नहीं करता है, उसका कभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो पहला कंपल्सरी स्टेप
स्टेप है, हम लोगों को लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो वो है डिसिप्लिन। कि आपको अनुशासन में रहना है, तो अगला जो है अनुशासन में रहते हुए क्या करना है, आपको एक डेली रूटीन बनाना है। कि बहुत ही फेमस डायलॉग है, आप सुनते होंगे, ईट स्लीप एंड रिपीट। वही बात है, आपको एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन को आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर आप एक इस चीज में, हम लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन कि एक दिन होगा चमत्कार, कि कोई बाबा आएंगे, कोई मौलवी आएंगे, कोई फादर आएंगे, नो ऑफेंस, जिसका जिस चीज में बिलीव हो, हम लोग एक मिरेकल का वेट करते हैं कि एक मिरेकल होगा और आपका झट से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कभी मिरेकल से नहीं होता है। जिस किसी को भी अगर सिलेक्शन पाना है, अगर सिलेक्शन पाना है, तो आपको एक डेली रूटीन को रोज रिपीट करना पड़ेगा। जब किसी आदमी को सक्सेस मिलता है तो लोग बोलते हैं कि भाई उसको इंस्टेंटेनियस सक्सेस मिल गया, तुरंत से सक्सेस मिल गया, बट लोगों को पता नहीं होता है कि उस आदमी का कितना दिन और रात गया है उस सक्सेस को पाने में। तो इसीलिए आपको एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, उस रूटीन को कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा डेली रूटीन है, इतने आवर्स में टीचर्स के साथ कांटेक्ट में हूं, मे बी स्कूल, इंस्टीट्यूट, आप जहां से भी स्टडी कर रहे हैं, कि इतने आवर्स में टीचर के साथ कांटेक्ट में हूं, इतने आवर्स में बुक्स के साथ कांटेक्ट में हूं, इतने आवर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेडिकेट करूंगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक एक्सीलेंट डेली रूटीन और उसी को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन आवश्यक है। जो अगला बात है कि दीज एग्जाम्स, दैट इज आइदर नीट और जेई, हैज वेरी ह्यूज सिलेबस, कि इनका जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। यू नीड टू कवर द इंटायर सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सभी टॉपिक से आते हैं। भले ही एक एक क्वेश्चन ही आए, क्वेश्चन तो सभी टॉपिक से आएंगे, सभी चैप्टर से आएंगे। तो आपके पास एक टॉपिक वाइज सिलेबस का पैटर्न और शेड्यूल होना चाहिए। कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है, इस पे इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं प्रैक्टिस करके जाता हूं। ये तभी होगा जब आप कंप्लीट सिलेबस को पहले चैप्टर्स में ब्रेक कीजिए, कि कंप्लीट सिलेबस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल चैप्टर, कि सबसे पहले आप चैप्टर में ब्रेक कीजिए, फिर उनको क्या कीजिए, ईच एंड इंडिविजुअल टॉपिक में ब्रेक कीजिए, देन यू स्टडी, आपका सारा टॉपिक क्या होगा, कवर होगा। देख, जो तीसरा बात है हम लोगों का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपटीशन एग्जाम इज नॉट लाइक योर बोर्ड एग्जाम, कि आपका जो कंपटीशन का एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है जहां पे आपको लिखना होता है, यू नीड टू राइट आंसर्स, डेराइव आंसर्स। कंपटीशन ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन जो एग्जाम होता है, दैट एग्जाम टेस्ट योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, कि आप गिवन सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कैसा आंसर करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही तरीका से आ सकता है, वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए, जैसे हमारा रूटीन है कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, वैसे ही आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईच डे, कि कुछ भी हो जाए हमको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर दिन करना है। अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर दिन करते हैं, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। आपको अगर सेलेक्ट होना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलवाएगा, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और वो आपका
कहां से अचीव कर सकते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के जरिए आप अपना जो ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी है बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, अगर आप 100 क्वेश्चन हर दिन करते हैं ऑन एवरेज, मैं वीकेंड को माइनस कर देता हूं, तो आपका 500 क्वेश्चन एक वीक में सॉल्व हो रहा है। यू आर एबल टू सॉल्व 500 क्वेश्चंस इन अ वीक। आप ऐसा अगर कितने वीक के लिए, मान लीजिए अगर ऐसा आप मिनिमम 40 वीक के लिए कीजिए। अगर 40 वीक्स यू आर एबल टू रिपीट दिस इन 40 वीक्स, द रेंज ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल कवर इज 20,000। कि आपका 20,000 क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा। देखिए, जिनका सिलेक्शन होता है या जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें डिफरेंस एक ही बात का होता है, किस आदमी ने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और किस आदमी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। अगर एक बंदे का रेंज, एक पर्सन का रेंज माना जाता है आइदर नीट या जेई, अगर आपका रेंज 15,000 क्वेश्चन को टच कर रहा है, इफ यू आर एबल टू गो थ्रू 15,000 क्वेश्चन, आपका एग्जाम में रैंक ही नहीं, आप तो टॉपर बन जाओगे। तो इसीलिए ये एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे सकता है, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दैट यू विल गेट फ्रॉम वेयर, यू विल गेट इट फ्रॉम प्रैक्टिस। आप खुद सोचो, अगर घर में आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर पा रहे हो, हाउ, कैसे पॉसिबल है कि नीट में आप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 घंटे में कर दोगे? अरे घर में बैठ के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो रहा है और नीट में बैठ के 200 कर दोगे। तो यही बात बोला गया है ना कि डोंट वेट फॉर मिरेकल, कि ऐसा मिरेकल कैसे होगा। आप अगर आज 100 क्वेश्चन रोज घर में कर रहे हो, तभी आप नीट में जाके 200 क्वेश्चन एक दिन में कर पाओगे। जो फाइनल बात है जो इस स्लाइड में हम लोग देने वाले हैं, वो है आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखिए, कौन कितना पढ़ता है ये मैटर नहीं करता है। किसी ने बहुत पढ़ा, साल भर बहुत पढ़ा, लेकिन रिवीजन नहीं किया, एट द एंड ऑफ द एग्जाम उसको 20% बात भी याद नहीं है। तो वो पढ़ाई का क्या मतलब है? वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो जिस चीज को आपने पढ़ा और अगर उस चीज को रिवाइज नहीं किया, दैट वाज वेस्टेज ऑफ टाइम। कि आपने इतना मेहनत से उस चीज को पढ़ा, इतना मेहनत से उसके न्यूमेरिकल्स को बनाए, उतना मेहनत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एट द एंड आप सब भूल गए, तो फायदा क्या हुआ? सो देयर मस्ट बी अ रिवीजन स्ट्रेटेजी इन योर डेली रूटीन। जो आप अपना डेली रूटीन बना रहे हैं, इन दिस डेली रूटीन देयर मस्ट बी सम टाइम डेडिकेटेड टू रिवीजन। इन द वीकली रूटीन देयर मस्ट बी, कोई आपका एक विंडो होना चाहिए जहां पे आप रिवीजन करेंगे। यही रिवीजन आपको फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, ये सभी एग्जाम में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़े थे। ऑन दैट डे हाउ मच इंफॉर्मेशन, आप कितना नॉलेज एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा रहे हैं, वो मैटर करता है। और आपका वो नॉलेज का पूल बहुत बड़ा होगा जब आप रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे। कि रेगुलर रिवीजन के जरिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे अचीव करना है एक परफेक्ट सिलेबस का नॉलेज। जो सबसे लास्ट बात है, एंड वो हम लोगों का है रेगुलर टेस्ट। कि आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है थ्रू रेगुलर टेस्ट। कि हम लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम से डरना नहीं है, कि आपको रेगुलर टेस्ट अपीयर करना है, उसमें अपने मार्क्स देखते रहना है कि हमारा मार्क्स कम हो रहा है और ज्यादा जरूरत है, किस टॉपिक में हम कमजोर है। खुद का एनालिसिस, खुद का इवोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? खुद का एनालिसिस और खुद का इवोल्यूशन हम लोग टेस्ट के बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो अगर आप एट द बिगिनिंग क्लास 10 के शुरुआत में ही खुद के ऊपर अप्लाई कर दे, तो आपके पास डेफिनेटली ही सक्सेस होगा। आई होप दिस विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स, योर गोल्स। थैंक यू एवरीवन for watching this complete video guide.